बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार एक मनुष्य ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से सवाल किया कि शास्त्र और महात्मा सबका कथन है कि परमात्मा का घट घट निवास है, फिर उसका दर्शन क्यों नहीं होता। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि वेद वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, सोहम अस्मि, मैं वही हूँ, ऐमात्म ब्रह्मा ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इनसे प्रकट होता है कि परमात्मा जीव एक है। जब एक ही हुए तो अपने स्वरूप का आप दर्शन कैसे हो। अपना मुख अपनी आँख से नहीं दिखता, बल्कि दर्पण में अपना मुख का प्रतिबिंब देखकर ही अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मनुष्य शरीर में मन रूपी दर्पण लगा हुआ है, उसी में निज स्वरूप यानी आत्म स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, लेकिन इस दर्पण में मैल यानी मल लगा हुआ है और चंचल होने से उसमें विक्षेप है और आत्मा और मन के बीच में अविद्या रूपी पर्दा यानी आवरण पड़ा है। इन तीनों विघ्नों के दूर होने पर अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यानी मन रूपी दर्पण में आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। पहले मल कर्म से मिटता है, विवेक और वैराग्य से इंद्रियों का निग्रह करके फल की इच्छा न रखकर निष्काम कर्म करे। जैसा जिसके धर्म और मत में कर्म का विधान बतलाया हो, उसको करने से कर्म सिद्धि होती है और हृदय का मैल दूर होकर उज्ज्वलता आती है, जिससे सब भेदभाव दूर हो जाते हैं। इसको चित्त शुद्धि कहते हैं। दूसरा, विक्षेप उपासना से मिटता है। अपने अपने मत के अनुसार जो आराध्य देव हो, उसकी भक्ति, उसमें अटल निश्चय और प्रेम करने व उसका अधिक ध्यान करने से मन का विक्षेप दूर होता है और मन की एकाग्रता होती है। तब अविद्या रूपी आवरण में से छिन छिन कर आत्मस्वरूप की झलक दिखलाई देती है। तीसरा, सत्य शास्त्र के बोध, गुरु के उपदेश से अविद्या रूपी आवरण के हटने पर अपने स्वरूप का साक्षात्कार उसी मन रूपी दर्पण में होने से स्वरूप का अनुभव होकर उसमें स्थित हो जाता है। फिर दर्पण की कोई ज़रूरत नहीं होती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही। एक बार स्वामी अभेदानंद जी तथा स्वामी अजुनियानंद जी बड़ी चिंता में पड़ गए। उनके पास सेवा के लिए खजाने में धन नहीं था। ये सोचने लगे कि यदि श्री महाराज जी ने किसी काम के लिए कहा तो पैसे कहाँ से आएंगे। ये मन ही मन में प्रार्थना कर रहे थे कि किसी प्रकार सेवा का प्रबंध हो जाए। महाप्रभु ने इन्हें बाहर आंगन में आसन बिछाने के लिए कहा। इन्होंने तुरंत श्री महाराज जी के लिए पलंग पर सुंदर बिस्तर बिछा दिया। महाप्रभु उस पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद दाता दीनदयाल जी ने इन्हें कहा,
पलंग की चादर के नीचे पता नहीं ये क्या चीज़ पड़ी है, इसे आकर उठाओ। इन्होंने फौरन चादर उठाकर देखा तो वहाँ काफ़ी धन पड़ा पाया। ये चकित रह गए कि अभी अभी हमने बिस्तर बिछाया है, उस समय तो ये नोट यहाँ नहीं थे और इस बीच यहाँ कोई सेवक भी नहीं आया। श्री महाराज जी इन्हें हैरान देखकर बोले, आपको इस बात की चिंता थी ना कि सेवा के लिए धन कहाँ से आएगा, सो मालिक ने आपके कहे बिना ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने वे रुपए उठा लिए। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। ये मन में सोचते रहे कि महाप्रभु के बारे में जो यह प्रचार हो रहा है कि इनके पास नोट बनाने की मशीन है, हो सकता है यह बात सच हो और हमें इसका पता ना हो। किसी दिन अच्छा मौका देखकर हुजूर से पूछेंगे कि नोट कैसे बनाया जाता है। यदि हमें भी इस युक्ति का पता लग जाए तो फिर बहुत लाभ होगा। एक दिन इन्होंने महाप्रभु से बहुत डरते डरते प्रार्थना की, हुजूर हमें इस बात का पता नहीं चल सका कि उस दिन वह धन कहाँ से आया था। श्री महाराज जी हंसकर बोले, समर्थ गुरु के पावन दरबार में की सेवा रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं आकर करती है। पूर्ण सतगुरु के सभी काम कुदरत के अधीन होते हैं, इसीलिए उन्हें स्वयं कोई चिंता नहीं रहती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी महाराज जी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकौरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था, यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। अभी तक हमने 4 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। पहला, मन का स्वरूप। दूसरा, जीव, ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति के लक्षण। तीसरा, सगुण तथा निर्गुण भक्ति। और चौथा, ध्यान की विशेषता। अब हम साधक के 5वें प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। योग विद्या। श्री महाराज जी ने अब 5वें प्रश्न की ओर संकेत करते हुए कहा कि अब प्रश्नकर्ता योग विद्या के तत्व को जानना चाहता है। यह विषय एक महान विषय है और प्राचीन काल से महर्षि लोग इस सत्य सनातन धर्म का समाधान करते चले आए हैं और उनके विचार के अनुसार इस विद्या या ज्ञान को सबसे उत्तम पद दिया है। इसलिए इसको राजयोग अथवा राज विद्या कहते हैं। न्याय, मीमांसा आदि 14 विद्याओं में जिनका अपरा विद्या का नाम शास्त्रों ने दिया जाता है, वे सब
त्रैगुणमय और प्रकृतिजन्य की बुद्धि प्राप्ति में सहयोग देती है। परंतु यह राज विद्या, जिसको परा विद्या का नाम दिया गया है, अर्थात इससे परे और कोई विद्या नहीं। इस विद्या से प्राप्त हुआ ज्ञान सर्वोपरि और उच्चतम है। वह एक अद्वितीय ज्ञान है, जिससे एक जानने से सब कुछ जाना जाता है, जो सबका मूल आधार आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए जिस निर्दिष्ट प्रणाली पर चलकर हमने अपने आदर्श को पाना है, उसे राज विद्या कहा गया है। जिस प्रकार एक इंजीनियर अपनी एक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर चलता हुआ अंत में एक मशीनरी तैयार कर लेता है, ठीक उसी प्रकार राजयोग के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हुए समय बीतने के पश्चात एक जिज्ञासु भी आत्म तत्व को अनुभव कर लेता है। ऐसे तो योग के शब्द को कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि। परंतु यह सब राजयोग की शाखाएं हैं। वहीं एक अनंत वृक्ष है और यह सब मानो उस सनातन आत्म पुरुष के प्राकृतिक परिवार है। यही सत्य सनातन धर्म आदि काल से परंपरागत महाऋषियों द्वारा सिखाया जा रहा है। उन तत्वदर्शियों ने आत्म साक्षात्कार किया, अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का प्रचार किया। सत्य का स्वयं अनुभव करने और सत्य की धारणा करने से उन्होंने मनुष्य मात्र से सहानुभूति दिखाई और यह बता दिया कि हमने इस सत्य का अनुभव किया है। इसीलिए आपको भी निर्दिष्ट प्रणाली पर चलकर सत्य का अनुभव करना चाहिए। राजयोग एक यथार्थ ज्ञान है और एक निश्चित ज्ञान है। इसमें युक्ति द्वारा प्रमाणित और अप्रमाणित करने का कोई प्रश्न नहीं। राजयोग के आचार्यगण प्रत्येक मनुष्य को इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने को कहते हैं और इस निर्दिष्ट प्रणाली पर चलकर यह स्वयं अनुभव कर सकता है। इसमें अंधविश्वास की कोई बात नहीं, बल्कि वह स्वयं इस पर व्यवहार करने, इसकी सत्यता की पहचान करने को कहते हैं और इसके लिए सभी मनुष्य मात्र को अधिकार देते हैं। ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे सब पर खुले हैं और किसी को अंदर आने की बाधा नहीं। प्रत्येक को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार इसको सिद्ध करने की खुली चेतावनी दी गई है और फिर विश्वास करने को कहा। सत्य के सामने संदेह नहीं रह सकता। जब तक हम किसी वस्तु के विषय में कुछ देख नहीं पाते, तब तक हम उसके अस्तित्व के विषय में संशयात्मक रहते हैं और हमारा विश्वास अधूरा होता है। वह विश्वास बातों तक ही सीमित है। मनुष्य कितनी बार भी चेष्टा करे, वह बातों के आधार पर नहीं रह सकता। बातों से हवाई किले नहीं बनाए जा सकते। विश्वास के लिए कोई ठोस आधार भूमि होनी चाहिए। केवल बातों के आधार पर तुम्हें अपने आप सैकड़ों बार को विश्वास दिलाना होगा, परंतु हर बार तुम्हारी अंतरात्मा विश्वास के लिए भूखी प्यासी रहेगी और परिणाम स्वरूप आप इसे वास्तविक विश्वास दिलाने में सर्वदा असमर्थ रहेंगे। परंतु ज्यों ही उसने साधना की शरण ली और कुछ कुछ अलौकिक व्यापार को देखने को मिले, तो उसका उत्साह बढ़ जाएगा और थोड़ा सा उदाहरण भी जब दृष्टिगोचर होगी तो वह उसको उत्साह बढ़ाने का कारण बनेगा और यह वह विश्वास की ओर बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार प्रयत्नशील पुरुष
अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। शर्त यह है कि अपने धैर्य को अपने हाथ से ना जाने दे। राजयोग की यही महानता है कि इसमें ज्ञान के साथ विज्ञान भी है, अर्थात विद्या के साथ अनुभव भी है, और यही विज्ञान ज्ञान को दृढ़ करने के एक अद्वितीय शास्त्र है। जिन आचार्यों ने आत्म अनुभव अथवा ईश्वर साक्षात्कार करने को कहा, उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया, इसलिए उन्हें मनुष्य मात्र को यह कहने का अधिकार था। परंतु जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा अथवा ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। ऐसे लोगों की प्रेरणा आत्म अनुभव हो भी कैसे। अंधा अंधे को मार्ग दिखाने का साहस करता है। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं, यदि तुम आत्म अनुभव करना चाहते हो तो तत्वदर्शियों के पास जाओ, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। वे तुम्हें इसका ज्ञान देंगे। केवल श्रवण और मनन द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, यह तो तत्वदर्शियों की देन है। उनके बताए गए सिद्धांतों को पूरी गंभीरता के साथ व्यवहार में लाया जाए, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी कवि का कथन है, हर जगह मौजूद है लेकिन नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। बाह्य जगत में प्रकृति का जितना विस्तार हम इन चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, इससे कहीं अधिक अनंत भंडार इस प्रकृति के अंतर जगत में हम अपने घट के अंदर देख सकते हैं। बाह्य जगत का ये सभी खेल अंतर्गत प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र का रूप है। जैसे हम अपने ही संकल्प से अपने संसार को बनाए और अपने संकल्प से के मिटाने से अपने कल्पित संसार की सामग्री को मिटा सकते हैं, इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता में यही दृष्टिकोण कार्य कर रहा है। दृश्यमान अथवा व्यक्तमान जगत हो अथवा अव्यक्त रूप में हो, सबके अंदर एक ही सत्ता कार्य कर रही है जो सबका आधारभूत है, और वही चैतन्य सत्ता ओत प्रोत समाई हुई है, जो स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे एक आत्मदेव मनुष्य शरीर में व्यापक है, उसे अपने शरीर के सभी भागों का प्रत्येक समय ज्ञान रहता है। शरीर के किसी भी भाग पर कोई आपत्ति आने पर वह तत्काल समझ लेता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी को अनुभव करता है। इस प्रकार उस महान आत्मा का यह सारा ब्रह्मांड एक विराट शरीर है और यह रोम रोम में व्यापक है। कोई स्थान इससे खाली नहीं और तिल तिल का उसे ज्ञान है और सर्वदा रहता है। उसकी सर्वत्र सर्वज्ञता को जानने के लिए अपनी आत्मा और शरीर के उदाहरण से काम लो। जैसे तुम्हारी ही आत्मा तुम्हारे शरीर में सर्वव्यापक है और शरीर के समाचार आत्मा तक पहुंचाने के लिए किसी दूत की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार परमात्मा भी अखिल ब्रह्मांड रूप शरीर में व्यापक और सर्वज्ञ है, और इसी सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। कभी कभी हम यह समझने लगते हैं कि कुछ एक महान व्यक्ति जो जगत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कई प्रकार के महान और उच्च नाम दे रखे हैं, उन्हीं को आत्म साक्षात्कार का अधिकार है, अन्य के लिए नहीं। परंतु ऐसी कोई बात नहीं, प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है और वह इस स्थान पर पहुंच सकता है। जो भी सत्य का अवलंबन करता है सत्य पर पहुंच जाता है। राज विद्या के आचार्यों का लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन के संचार को दैवी संपदा की ओर प्रेरित किया जाए। इसमें शुद्ध विचारों और सत्यता का अनुभव करने की शक्ति हो, कर्म में कुशलता उत्पन्न हो और अपने शुद्ध विचारों द्वारा सारे संसार का कल्याण करे, अपने स्वार्थ सिद्धि में ही प्रवृत्त ना रहे। और यह तभी हो सकता है जब स्थूल रूप इंद्रियों के विषय से इनकी निवृत्ति हो।
विषयजनक अधम संस्कारों से मन को हटाकर सूक्ष्म और शुद्ध विचारों में प्रवृत्त किया जाए, क्योंकि मनुष्य के विचार ही तो है जो इसे उन्नति तथा अवनति की ओर ले जाते हैं। यही विचार है कि उसे देवता बना दे अथवा राक्षस। इसलिए संत जनों का अवतार लोक कल्याण के लिए होता है, आत्म उन्नति के लिए होता है, और वह इसी राज विद्या द्वारा मनुष्य की बाहर की ओर प्रवृत्त दृष्टि को अंतर्गत भुलाने का उपदेश देते हैं। वे उनके ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं और इसी ज्ञान चक्षुओं द्वारा उनको यथार्थ ज्ञान होता है, अन्यथा सर्वथा असंभव है। क्योंकि चक्षुहीन पुरुष को हम सूर्य के प्रकाश का दिव्य दर्शन नहीं करा सकते, परंतु आँख वालों को प्रकाश के विषय में युक्तियाँ समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह इस प्रकाश को स्वयं देख रहा है। संसार की कोई शक्ति उसे प्रकाश के अस्तित्व से विचलित नहीं कर सकती। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है। बाहरी प्रकाश में बाहरी आँख की आवश्यकता है, आंतरिक प्रकाश में दिव्य नेत्र अथवा ज्ञान चक्षु की। बिना इसके काम न चलेगा। यह यथार्थ ज्ञान अथवा वास्तविक विश्वास प्राप्त करके वह पतन के बजाय उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अंधकार तो रहता नहीं, प्रकाश उसका खूब साथ देता है और अंत में विषय बंधन से मुक्त होकर परम आनंद और परम शक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की सफलता का मूल आधार ज्ञान है और ज्ञान की प्राप्ति उसका परम कर्तव्य है। अध्यात्म विद्या का विषय इतना गहन और गंभीर विषय है कि इसे सोचने समझने और ज्ञान प्राप्ति के लिए चिरकाल तक अभ्यास और साधना करने की आवश्यकता है। इसके अभ्यास में ज्यों ज्यों बुद्धि सूक्ष्म और निर्मल होती जाएगी, उसके रहस्य अंतःकरण के पर्दे पर खुलते जाएंगे। नित्य नया अनुभव प्राप्त हो जाएगा। साधारणतः संसारी जीवों की सोच विचार भौतिकवाद अथवा प्रकृति तक सीमित रहती है और सांसारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए वे अधिक से अधिक जतन करते हैं, परंतु प्रकृति पर आधारित जितना भी ज्ञान है वह सब का सब अंत में नाशवान है। परंतु प्राचीन महर्षियों ने इससे ऊपर उठकर एक ऐसे अस्तित्व का अनुभव किया जो नाश रहित है। ज्ञान और आनंद सर्वदा एक रस है और इस अविनाशी आनंद की प्राप्ति का उपाय करने के लिए महापुरुषों ने आत्मविद्या के संबंध में खोज की है और से व्यवहार में लाने की प्रेरणा दी है। ज्यों ज्यों साधक पग इसकी ओर बढ़ता जाएगा, आनंद की मात्रा अधिक होती जाएगी और अंत में आनंद की प्राप्ति होगी। योग के आचार्य का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के अतिरिक्त मनुष्य किसी अन्य साधन से मुक्त नहीं हो सकता। कीचड़ से हाथ पांव साफ करने के लिए कितना ही प्रयत्न क्यों न करो तो भी वे साफ नहीं हो सकते। निर्मल होने के लिए निर्मल वस्तु की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि माया असत्य वस्तु है और उसे सत्य की प्राप्ति 3 काल तक नहीं होगी। केवल आत्मदेह ही एकमात्र सत्य वस्तु है और इसी सत्य वस्तु के मार्ग से ही कल्याण हो सकता है, अन्यथा सर्वदा असंभव है। कई एक सज्जन पुरुष इस सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और अपनी सभी वृत्तियों इसी ओर ध्यान में लगाकर प्रयत्न करते हैं। वे तो इसी जन्म में सफलता को प्राप्त करते हैं, परंतु जो इसी प्रयत्न को करते हुए सांसारिक शुद्ध माया अथवा मलिन माया में गिर जाए और सफलता को प्राप्त ना कर सके, तो भी इस जन्म में उनका यह प्रयत्न निष्फल नहीं जाता और वे दोबारा जन्म लेकर उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उनको उस जन्म में स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं और पिछले जन्म के संबंध में वह यहाँ आकर वहीं से आरंभ करते हैं जहाँ पर उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा था। इस प्रकार यत्न करते हुए सिद्धि को प्राप्त होते हैं।
चाहे उनके इस संबंध में प्रयत्न करते हुए कितने ही जन्म व्यतीत क्यों न हो जाए, वह ज्ञान त्रिकाल नष्ट नहीं होता। योगीराज भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जैसे कोई दर्जी कपड़े सीता हुआ सो जाए, कपड़े की सिलाई अभी पूर्ण नहीं हुई तो भी वह फिर उठकर वहीं से आरंभ करता है जहाँ से उसने सोने से पहले छोड़ा था, और अंत में यह एक चोला तैयार कर लेता है। यही उदाहरण आत्मज्ञान के विषय में लागू होता है, अर्थात पिछले जन्म का किया हुआ अभ्यास नष्ट नहीं हो जाता और पूर्व जन्म कृत संस्कारों के आधार पर वह या तो योगियों के वंश में जन्म लेता है या फिर धर्म युक्त लक्ष्मी मानव में, जहाँ फिर उसको शुद्ध संस्कारों का सहयोग हो जाता है और दूसरी तीसरी बार सिद्धि के लिए यत्न करता है। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाता। अर्थात इस योग विद्या का क्रम नाश नहीं होता और इसमें वापसी भी नहीं। इस योग का स्वल्प मात्र थोड़ा सा अंश भी बड़े भारी भय से रक्षा करता है। इसलिए आचार्यों का कहना है कि कोई यह न समझ ले कि इस जन्म में सिद्धि प्राप्ति ना हुई तो हमारा प्रयत्न व्यर्थ गया। यह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। योगाचार्यों का कहना है कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे जिज्ञासु भी क्यों न हो और आत्म उपदेश का पहला विद्यार्थी भी क्यों न हो, नाशवान शरीर को छोड़ने के बाद फिर मनुष्य का जन्म लेता है। वह 84 के चक्कर में नीच योनियों में नहीं जाता, क्योंकि आत्म साधना के लिए मनुष्य जन्म की आवश्यकता है और मनुष्य जन्म में ही इसे सिद्धि हो सकती है। अतः इसे मनुष्य जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। अर्थात जिज्ञासु होने से यह लाभ प्राप्त होगा कि वह नीच योनियों कीट पतंगों में जाने से छूट गया और वह आत्म उपदेश का बहुमूल्य प्रसाद है। जब आत्मदेव के बिना मोक्ष अथवा छुटकारा है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति चाहे आज उस ज्ञान के ऊपर उस मन को दृढ़ करे अथवा जगत की ठोकरें खाने के पश्चात अंत में उसे आना ही पड़ेगा। वे इस मैदान में आए चाहे आज या कल, जितनी देर वह टाल रहा है उतनी ही उसकी भूल है। जिस काम को कल करना है क्यों न उसको आज ही कर लिया जाए। महापुरुष भुजा उठाकर कह रहे हैं कि हे भूले हुए संसारी मनुष्य, आत्मदेव के उपदेश के बिना तुम्हारे लिए और कोई कल्याणकारी बात नहीं। परम संत कबीर जी साहिब जी कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। इतने पर भी यदि हम उन महापुरुषों की बात को हृदय में धारण नहीं करते तो इससे बढ़कर हमारी और क्या भूल हो सकती है। ऐसा आदेश देने वाले महापुरुषों को आप अपना माने और उत्तम पुरुष मानते हैं तो उनका उपदेश सुनने और धारण करने में हमें क्या संकोच है। यदि आप अपने मन को आत्म संयम के प्रधान कार्य में विशेष रूप से लगा दोगे तो यह मन उसी ओर प्रेरित हो जाएगा। आपने अपने मन के ऊपर जो कई प्रकार के लालछन और आरोप लगा रखे हैं और दिन रात जो तुमने उसे बुरा भला कहे जाते हो, वह स्वयं सब के सब दूर हो जाएंगे। इस प्रकार मन सरल रूप में भगवत भक्ति में स्वयं लग जाएगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि राजयोग का विषय इतना गहन और गंभीर है कि इसे कुछ क्षणों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके विषय में कुछ थोड़ा बहुत संकेत दे सकता हूँ। इसमें
इतना बातों का संबंध नहीं जितना व्यवहार और साधना का है। साधना से इसके भेद स्वयं खुलते जाते हैं। सारांश यह है कि ब्रह्मलीन ब्रह्मा में सम्मिलित श्रुति की एक धार नीचे उतरी, जो प्रकृति जगत के सारे ब्रह्मांड से होती हुई जीवलोक में आ गई। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकली और संसार में फैली तथा प्रकृति जगत में अपनी परछाई छोड़ गई, एक स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न प्रदर्शन से अनेक रूप धारण करती चली गई। अब इस बिखरी हुई सुरती की धारा को एकाग्र करने और प्राकृतिक जगत से हटाकर वापस अपने स्रोत में ले जाना है। सुरती के इस ब्रह्म स्रोत का मिलाप का नाम ही योग है और इसका साधन हमारे अंदर ही विराजमान है और उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। और इस युक्ति की प्राप्ति के लिए मुक्त पुरुषों अथवा ब्रह्मलीन पुरुषों के पास जाना है। हमने सुरती को ब्रह्म में संयुक्त करना है, उसी का नाम योग विद्या है। योगी जनों के साधन धारणाएं भिन्न नहीं होते, उनकी केवल एक और एक धारणा होती है जिसके अवलंबन से वह अपने केंद्र में पहुँचते हैं। वहाँ एक आत्मदेव सत्य सनातन है, जो प्रकृति के सहयोग से जीव रूप में भासता है। वही तत्व सूर्य और चांद में प्रकाश रूप है, वही पृथ्वी में गंध और फल में रस रूप है, वही हरियाली में विद्यमान है, वही काली घटाओं में बसता है। नाम और रूप की विभिन्नता उसकी पृथक प्रकृति के सहयोग से है। वास्तव में वह एक ही तत्व है। जैसे गहनों के नाम पृथक पृथक है तो भी सोना एक ही रूप से है। उस तत्व रूप को जानना ही आत्म तत्व की पहचान है। वह प्रकृति के सहयोग से पृथक पृथक भासता है तथा प्रकृति की विद्या में तत्व है और इसी तत्व में सम्मिलित होने का नाम योग है। जीवन के प्रत्येक क्षण में हम आनंद की प्राप्ति की खोज कर रहे हैं। जीवन पर हमारा सभी कार्यक्रम आनंद प्राप्ति पर केंद्रित है और हम इसके लिए साधनों की खोज कर रहे हैं। कभी हम धन संपदा में आनंद की खोज करते हैं, कभी विषयों में इसको ढूंढते हैं, कभी खाने पीने की वस्तुओं में इसकी खोज करते हैं, तो कभी ऐश्वर्य में। इसको पाने की तीव्र इच्छा है, परंतु जो जो हम प्रकृति के संबंध में इसको पाने की सोचते हैं, वह आगे ही आगे दौड़ा चला जाता है। उसकी यह तोड़ हमारे हाथ में नहीं आती। अंत में हार थक कर हमको ज्ञात होता है कि आनंद बाह्य विषयों में नहीं, इसका स्रोत अपने ही अंदर विद्यमान है। जब तक मन शांत नहीं होता, किसी भी बाह्य आसक्ति से यह प्राप्त नहीं हो सकता। आप झोपड़ी में बैठे हो अथवा राजमहल के ढेलों पर हो, अपने फूलों की सेज पर हो, पर चित्रों में लिपटे हो अथवा सुंदर वेशभूषा में, जब तक आपका मन शांत नहीं होता, इन साधनों से सुख की प्राप्ति नहीं होती। यदि अपना मन अशांत है तो किसी भी अवस्था में हम आनंद अनुभव नहीं करते और आनंद के लिए इन वस्तु का परित्याग कर देते हैं। ऐसा क्यों? यदि इन वस्तुओं में आनंद होता तो हम इन वस्तुओं को अपनाए रखते, परंतु ऐसा नहीं। यदि हम निर्धन होते तो हमें अनुभव होता है कि धनवान बहुत सुखी है और हमें भी धन प्राप्त करके सुख हो जाएगा। इस सुख की खोज में यदि हम उस धनवान के हृदय में झांकते हैं तो वह कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, और अपने दुखों का ढेर हमारे सामने रख देता है। तब हमारी आँख खुलती है कि धन प्राप्ति में आँखें सर्वदा निर्मूल है और इसी प्रकार अन्य सब बाह्य विषयों की भी यही दशा है। योगाचार्यों का कथन है कि यदि आनंद की खोज है तो अपने अंदर से प्राप्त करो। आत्मदर्शन के बिना
तुम्हें शांति 3 काल प्राप्त न होगी। अब यथार्थ रूप में मन सांसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त करता है और आत्म दर्शन की ओर प्रेरित होता है। राज विद्या मनुष्य को उसकी आंतरिक अवस्थाओं को दिग्दर्शन कराती है। मन की बिखरी हुई प्रकाश की किरणें केंद्रीभूत होकर एक ऊंचे तले हुए ब्रह्म मार्ग पर प्रचलित हो जाती है। अंतर जगत में प्रवेश करने से मन ब्रह्म मार्ग की गामी हो जाता है और इस विषय में वैज्ञानिकों की प्रथा होने में अधिक से अधिक बल मिलता है। इस अंतर जगत में जो विचित्र दृश्य है पवित्र होता हुआ ब्रह्म मार्ग पर चला जाता है। इस अंतर्गत सृष्टि में जो आनंद अनुभव करता है बाह्य जगत में आनंद उसका लेश मात्र भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, बाह्य प्रशेष्वा शक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख क्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित और अंतर भोगों में वाला पुरुष जो अंतःकरण में जो भगवत ज्ञान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक भाव से स्थित हुआ लक्ष्य आनंद को अनुभव करता है। यह सुख अनंत और महान है, बुद्धि और बाह्य इंद्रियों से प्राप्त करने का विषय नहीं। इस आनंद का अनुभव करता हुआ जीव परम कृतार्थ होता है और किसी भी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता। इसीलिए योगी जन परम आनंद की प्राप्ति के लिए अंतर जगत में भ्रमण करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का यत्न करते हैं। उस आनंद की सीमा नहीं है, उसकी स्थिति को तो वही महापुरुष जान सकते हैं जो इसमें रमन करते हैं। इस प्रकार करते करते जब साधक आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो स्वाभाविक नित्य पूर्ण और नित्य शुद्ध है। तब फिर उसको दुख नहीं रहता, क्योंकि दुख तो केवल मन की ही एक अवस्था का नाम है जो भय से उत्पन्न होती है और भय ही क्रोध का मूल कारण है जो मन की समस्त वृत्तियों को झकझोर कर रख देता है। और जो ही मन की वृत्तियाँ प्रसारित हुई दुख के सारे परिवार ने हमें चारों ओर से घेर लिया। मानो मन का फैलना दुख और मन का सिमटना शांति और आनंद है। आप दर्पण में जब अपने आप को देखते हैं तो अपने बनाव श्रृंगार में किस प्रकार मग्न हो जाते हैं और दीवानों की सी दशा हो जाती है। यदि एक बच्चे को भी दर्पण दिखाया जाए तो वह भी अपना आप देखकर प्रसन्न होता है, परंतु प्रेमियों यह तो अपने आप को बाह्य रूप से देखने का आनंद है और शरीर आत्मा का कार्य रूप है। यदि इस कार्य रूप का जो आत्मदेव है उसमें अंतर्ध्यान है तो फिर कितना आनंद प्राप्त होगा। अब देखना ये है कि क्या दर्पण में तुम अपने आप को ही नहीं देख रहे हो या फिर आपसे भिन्न कोई अन्य वस्तु है। यदि नहीं तो फिर आपने आनंद क्यों अनुभव किया? क्या आप सर्वकाल अपने आप में नहीं, सर्वसाधारण व्यवस्था में आप अपने विचार को बाह्य जगत में रखते हैं? इससे सिद्ध होता है कि अपने ही ध्यान में स्वाभाविक आनंद है। अपने स्वरूप का ज्ञान और अपने स्वरूप का दर्शन ही आनंद का स्रोत है। अब आप समझ गए होंगे कि आप ही दृश्य हो और दृश्य के रूप में आनंद की उत्पत्ति है जो स्वाभाविक है और मन की एकाग्रता के परिणाम स्वरूप है। आप प्राकृतिक विज्ञानशाला में भी इसी प्रायोगिक सिद्धि अथवा उसके रहस्य को तभी जान सकते हैं जब मन की समस्त शक्तियों को केंद्रित करके उसमें पूर्णतः मगन हो जाएंगे। मन की एकाग्रता के बिना इस प्रयोग की सिद्धि सर्वदा असंभव है। इस प्रकार ज्ञान के लिए एकाग्रता ही एकमात्र उपाय है और जब आदर्श हाथ आ गया तो आनंद स्वयं प्राप्त हो गया।
ठीक यही दशा आत्म आनंद की है और इस आनंद को वही जान सकते हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया हो। कहने सुनने से तो आनंद का स्वरूप नहीं सुनाया जा सकता। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में हम छठे प्रश्न में जाएंगे जिसका गुरु महाराज वर्णन करेंगे ईश्वरीय ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला संस्मरण। कृपा का स्वरूप। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जालंधर आए हुए थे। गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। महाराज मकान की छत पर खुले आसमान में विराजमान थे। उस समय माता जी उनकी सेवा में लगी हुई थी। अवसर पाकर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी, मैं जरा सी भी कोई वायु कारक चीज़ खा लेती थी तो मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता था। जब से आप इस दासी की कुटिया पर पधारे हैं तब से मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ, किंतु मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। यह आपकी ही कृपा है। माता जी की बात सुनकर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम लोग कृपा समझ लेते हो, किंतु जो असली कृपा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गुरु महाराज की वास्तविक कृपा तो तुम्हें ऊपर उठने, तुम्हारे मन को निर्मल बनाने की होती है। इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। ये सब लौकिक बातें यूँ ही होती रहती है, इस पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली साहिब सुबह सुबह एक एक करके स्वामी परम गुरु महाराज जी के कई गुरु भाई श्री स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजुनियानंद जी महाराज आदि बारी बारी से मिलने आए। बाबा हरि रामानंद जी भी स्वामी परम जी महाराज जी जो गुरु महाराज के ही शिष्य महात्मा थे, गुरुदेव के पास पहुँचे। वे काफ़ी दिनों तक श्री नंगली साहिब में परम निवास के कमरे में विराजमान रहते थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक थी। उनकी शरीर भी स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज की जन्मभूमि ताकुला की थी। स्वामी परम ज्ञानानंद जी पुरी महाराज बोले, कहो भाई रामानंद, क्या हाल है तुम्हारा? हाल क्या होगा, किसी प्रकार दिन कट रहे हैं, बाबा ने तनिक दुखी स्वर में जवाब दिया। स्वामी परम महाराज जी उनसे विनोद करने लगे। हम 2-4 सेवादार भी वहाँ बैठे थे, उन्हें बैठने को कहा। फिर बोले, साधु तो विश्व का बादशाह होता है, तू इतना पुराना महात्मा है, फिर किस बात की चिंता है तुझे? बाबा खींच कर बोले, मेरा हृदय जलता रहता है और आप हमारी परेशानी पूछ रहे हैं भला? स्वामी परम महाराज जी बोले, ऐसी क्या बात हो गई जो हृदय जलाते रहते हो? बाबा बोलने लगे, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, सभी मुझसे मजाक करते हैं, कोई ठीक से प्रणाम भी नहीं करता। पहले तो आपके ये चेले मेरे गुरु भाई ही मुझे कुछ नहीं लगाते, तो दूसरे क्या कीमत करेंगे? महाराज स्वामी परम महाराज जी उनकी बातों पर सिर्फ हंसे जा रहे थे।
वे अत्यंत झुंझलाकर ना जाने क्या क्या बोलने लगे। नंगली दरबार में आपसे बड़ा महात्मा कौन है? सभी आपकी इज्जत करते हैं। मैं आपका शिष्य कहलाता हूँ, फिर मेरी यह दशा। दुनिया के लिए आप तारन तरण है, मेरा क्या बनाया आपने? स्वामी परम महाराज जी बोलने लगे, देखते हो ना यह किस तरह मुझसे लड़ रहा है। जन्मभूमि का है, लंगोटिया यार है, इसी वजह से ऐसा बोलने का साहस कर रहा है। दूसरा कोई मुझसे ऐसा बोलने का साहस करेगा? सौरे पे के नान का और लंगोटिया यार, ये चारों माने नहीं यदि बन जाओ करतार। अर्थात ससुराल के लोग, ननिहाल के लोग, बहन से ससुराल के लोग और बचपन के साथी, ये चारों हरदम ढीठ होकर ही बात करते हैं, भले ही उनके सामने भगवान बनकर क्यों ना आ जाओ। हुजूर स्वामी परम महाराज जी फिर बाबा को शांत करते हुए बोलने लगे, हरि तुम खुश हो जाओ, कोई प्रणाम नहीं करता तो वैसा अपना व्यवहार भी बनाना चाहिए ना। चलो आज महात्माओं के साथ मीटिंग में मैं यह बात रखूँगा और कहूँगा कि सभी तुम्हें प्रणाम करें, लेकिन तुम्हें भी अपना स्वभाव बदलना चाहिए। बाबा ने जवाब दिया, रहने दीजिए मीटिंग में प्रणाम की बात उठाने की। अब मुझे कितना बदलने को कह रहे हो? आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ और कैसे कुल संस्कार में जन्मा पला। यहाँ के साधु न जाने किस जाति कुल में जन्मे हैं, फिर मैं इनकी पात में बैठकर खा लेता हूँ। यह भी क्या कम बदलना हुआ? क्या सबके पाँव पर हूँ मैं? स्वामी परम महाराज जी हंसते हुए बोले, यह देखो 70 साल के बूढ़े साधु का ब्रह्मत्व अभी तक सिर पर चढ़कर बोल रहा है। फिर बाबा से उसी प्रकार विनोद करते हुए कहने लगे, अच्छा तो आज जो कुछ तुम्हें मांगना हो मांग लो। झगड़ा तो खूब लिया, जो कुछ चाहेंगे आज दे डालूंगा। बाबा तनिक खुश होते बोले, ठीक कह रहे हैं ना, मैं जो मांगूंगी सो दोगे? स्वामी परम महाराज ने हाँ किया। बाबा झट बोले, मेरा हृदय अशांत रहता है, आप मेरे ऊपर शक्तिपाल कर दीजिए। बस क्या था। स्वामी परम महाराज जी तनिक सहम गए, बोले, भाई शक्तिपाल के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। उसी एक बात के अलावा रुपया पैसा कपड़ा लत्ता जो कुछ मांगोगे दे दूंगा। कहो तो तुम्हारे नाम में 50,000 रुपये जमा करा दूँ या एक संदूक भरकर कपड़े दे दूँ। बाबा प्रतिवाद करते हुए बोल पड़े, यह सब क्या करूँगा लेकर? अब इस बुढ़ापे में दूल्हा बनना है मुझे? बस शक्तिपात कर दीजिए। सतपात्र भी तो आप बना ही सकते हैं। आप जैसा सिद्ध महात्मा यहाँ दूसरा कौन है? अब मैं अपने को पात्र कैसे बनाऊँ? आप खुद ही कृपा करके वैसा बना ले और बस मेरे ऊपर शक्तिपात कर दे। महाराज स्वामी परम महाराज जी जैसे अपनी ही बातों में हार गए हो, वे तनिक चुप हो गए। फिर बात बदलते हुए बाबा को अनेक प्रकार से बहलाने लगे। बहुत दुलार करके उन्हें शांत करते हुए उन्हें विदा किया। श्री महाराज जी बाबा हरि रामानंद जी को अपने शरीर के पिताश्री के साथ ही जन्मभूमि से ले आए थे। बाबा की अवस्था महाराज जी से कुछ अधिक थी। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका शरीर भी श्री नंगली साहिब में अत्यंत ऊंची उम्र में छूटा। वे साधन भजन में तो ऊंचे थे ही, शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। स्वभाव अत्यंत सरल और खुला था। मैं जब श्री नंगली साहिब जाता था, उनसे छेड़ कर महाराज जी की बाल लीलाएँ सुना करता था। अल्मोड़ा के निकट स्कूल के हॉस्टल में उन्हीं के साथ महाराज जी रहते थे, जहाँ से वे साधु बनने के लिए चुपके से निकल कर भागे। उस समय बाबा हरि रामानंद जी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और महाराज
5वीं में। वे बताया करते थे कि महाराज बचपन में अकेले बैठे बैठे चुपचाप कुछ सोचते रहते थे। पढ़ते वक्त सामने किताबें धरी होती थी और वे उपराम होकर कुछ सोचते रहते थे। जब पढ़ने को कहा जाता तब बोल पड़ते, क्या करूँगा ऐसी पढ़ाई पढ़कर, इससे तो नौकर ही तो बना जा सकता है। सुनते हैं कि काशी में साधु लोग ब्राह्मण के लड़कों को मुफ्त पढ़ाया करते हैं, अतः उन्हीं से काशी पढ़ने चलना चाहिए। बाबा बताते थे कि बचपन से ही श्री परम महाराज जी को न जाने काशी जाने की क्या धुन लगी रहती थी, जबकि हम काशी का नाम भी नहीं जानते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।